नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम थ्रिफ्ट डिपॉजिट यानी थ्रिफ्ट जमा के मॉड्यूल को समझेंगे। थ्रिफ्ट डिपॉजिट एक तरह का डिमांड डिपॉजिट है। ERP के डैशबोर्ड में थ्रिफ्ट डिपॉजिट आइकन पर क्लिक कर हम थ्रिफ्ट डिपॉजिट से संबंधित परिचालन करेंगे। थ्रिफ्ट डिपॉजिट के अंतर्गत सबसे पहले आवेदन आइकन पर क्लिक करेंगे। ERP प्रणाली में ए टाइप सदस्यों को सदस्य के रूप में दर्ज करने पर उनके सदस्यता खाते के साथ ही थ्रिफ्ट डिपॉजिट खाता भी स्वतः खुल जाता है। इसलिए उनके थ्रिफ्ट डिपॉजिट आवेदन भरने पर सिस्टम से एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होता है जो यह बताता है कि एक से ज़्यादा थ्रिफ्ट डिपॉजिट खाता खोलना संभव नहीं होता। ए टाइप सदस्यों के लिए थ्रिफ्ट डिपॉजिट में लेन देन की प्रक्रिया पहले से बने खाते से की जा सकती है। यदि समिति को किसी नॉमिनल सदस्य के थ्रिफ्ट डिपॉजिट खाते में लेन देन करने की आवश्यकता है तो संबंधित नॉमिनल सदस्य का खाता खोलना होगा और इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए एक नॉमिनल सदस्य का आवेदन करके देखते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज आइकन से सदस्य को चुनेंगे। सदस्य से संबंधित सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। खाता विवरण वाले हिस्से में विवरण दर्ज करने हैं। लाल रंग के स्टार निशान वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। लॉगिन तिथि ही जमा तिथि होगी। उत्पाद के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उत्पाद चुनेंगे। समिति की खाता संख्या यदि कोई है तो दर्ज करेंगे। लेजर फोलियो संख्या डालेंगे और आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती का विवरण भरेंगे। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा। यदि नामिती पहले से पैक्स का सदस्य नहीं है तो उसका विवरण जोड़ना होगा। इसमें नामिती का फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। आगामी पर क्लिक करेंगे। यदि नामिती नाबालिग है तो अभिभावक का विवरण भरना होगा। पहले की ही तरह यदि अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसके विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभिभावक का नामिती से संबंध चुनना होगा और आगामी पर क्लिक करना होगा। यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा। उसका फोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। आवेदन संशोधित करें आइकन पर क्लिक करके सदस्यों के थ्रिफ्ट जमा खाते के आवेदन को संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए स्क्रीन की बाईं ओर स्थित आवेदन या खाता संशोधित करें टैब पर क्लिक करेंगे। प्रवेश संख्या दर्ज करने पर सदस्य से संबंधित डेटा प्रदर्शित होगा। विवरण को आवश्यकता के अनुसार संशोधित करेंगे। फोटो या हस्ताक्षर डालने या बदलने के लिए संबंधित आइकन पर क्लिक कर अपलोड करेंगे। फोटो कैप्चर करने के लिए वेबकैम का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगामी पर क्लिक करेंगे। यहाँ नामिती के विवरण को जोड़ा जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आगामी पर क्लिक कर यदि आवश्यकता हो तो अभिभावक का विवरण जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। अब हम थ्रिफ्ट डिपॉजिट आइकन पर क्लिक कर जमा यानी डिपॉजिट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे। सदस्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा।
लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। संबंधित उत्पाद चुनेंगे, संबंधित खाता संख्या चुनेंगे, आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनेंगे। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर हो तो उसकी संख्या भरेंगे, राशि दर्ज करेंगे, सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा, उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा। प्रिंट विकल्प के माध्यम से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है। सदस्य के थ्रिफ्ट डिपॉजिट खाते में पैसा जमा हो जाएगा। थ्रिफ्ट जमा खाते से पैसा निकालने के लिए आहरण आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे या खोज के माध्यम से सदस्य को खोजेंगे। सदस्य विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। संबंधित उत्पाद चुनेंगे, संबंधित खाता संख्या चुनेंगे, आवश्यकता के अनुसार वाउचर का प्रकार चुनेंगे। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर है तो उसकी संख्या भरेंगे, राशि दर्ज करेंगे, सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा, उसमें ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा। प्रिंट विकल्प से वाउचर को प्रिंट किया जा सकता है। इस प्रकार सदस्य के खाते से पैसा आहरित किया जाता है। ब्याज की पोस्टिंग करने से पहले हमें ब्याज दर को कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर कॉन्फ़िगरेशन आइकन पर क्लिक कर मेन्यू से बचत जमा का चयन करेंगे और उत्पाद परिभाषा पर क्लिक करेंगे। एक पृष्ठ खुलेगा जिसमें उत्पाद के विकल्प से संबंधित उत्पाद चुनेंगे। ब्याज के विवरण वाले भाग में ब्याज पोस्टिंग आवश्यक है कि चेक बॉक्स को टिक करना आवश्यक होगा। ब्याज दर दर्ज करेंगे, पोस्टिंग की आवृत्ति यानी आवधिकता का चयन करेंगे, ब्याज पोस्टिंग की न्यूनतम राशि दर्ज करेंगे। इसी तरह ब्याज की गणना के लिए न्यूनतम शेष राशि क्या होगी यह दर्ज करेंगे। ब्याज गणना का प्रकार चुनेंगे जिसमें एक ही विकल्प यानी दैनिक गणना ही उपलब्ध है। पूर्व में ब्याज की अंतिम बार हुई पोस्टिंग की तिथि चुनेंगे। खाता धारक को लेन देन का अलर्ट भेजने से संबंधित चेक बॉक्स को टिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर डॉर्मेंट यानी सुप्त और इनएक्टिव यानी निष्क्रिय खातों का विवरण दर्ज करना होता है, जिसके अंतर्गत सक्रिय से निष्क्रिय होने की अवधि तथा निष्क्रिय रहने की अवधि दिनों में दर्ज करनी है। यहाँ चेक बॉक्स में टिक कर यह निर्दिष्ट करना होता है कि निष्क्रिय खातों की जमा राशि पर ब्याज की गणना की जाएगी या नहीं। पृष्ठ को सुरक्षित करने पर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम ब्याज आइकन पर क्लिक करेंगे, पॉपअप में ब्याज की गणना पर क्लिक करेंगे और नए पृष्ठ पर उत्पाद का चयन करेंगे। शेष विवरण कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्वतः प्रदर्शित होगा। राशि को निकटतम पूर्णांक में ले जाना है तो चेक बॉक्स को टिक करेंगे, फिर गणना करें बटन पर क्लिक करेंगे। प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे। इस दौरान कोई बटन आदि क्लिक नहीं करेंगे। गणना प्रक्रिया पूर्ण होने पर सफलता का संदेश आएगा। ब्याज आइकन पर क्लिक करने पर पॉपअप से ब्याज पोस्ट करें का चयन करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी, संबंधित उत्पाद को चुनेंगे, शेष विवरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। देखें पर क्लिक करने पर गणना किए गए ब्याज की संपूर्ण सूची आ जाएगी। प्रिंट विकल्प से सूची को प्रिंट किया जा सकता है। जनरेट नहीं किए गए ब्याज वाले खाते पर क्लिक करने पर वैसे खातों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ब्याज की गणना नहीं की गई है। इस सूची में खातों का शेष भी दिखेगा। पोस्ट करें बटन पर क्लिक करेंगे, ब्याज की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे। इस दौरान कोई बटन क्लिक नहीं करेंगे।
प्रक्रिया पूर्ण होने पर दैनिक बही यानी डे बुक में खातावार ब्याज की पोस्टिंग प्रदर्शित होगी। ब्याज आइकन पर क्लिक करने पर पॉपअप से थोक आधार पर ब्याज के लेन देन का चयन करेंगे। इस विकल्प से एक साथ सभी सदस्यों के थ्रिफ्ट खातों का ब्याज थ्रिफ्ट खातों की जगह उनके बचत खातों में अंतरित किया जा सकता है। थ्रिफ्ट डिपॉजिट खाता बंद करने के लिए समापन आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे, सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। जिस खाते को बंद करना है उस उत्पाद को चुनेंगे, खाता संख्या चुनेंगे, वाउचर का प्रकार चुनेंगे। यदि समिति की मैनुअल वाउचर संख्या है तो उसे दर्ज करेंगे। खाते में जमा राशि और उस पर उपचित ब्याज स्वतः आ जाएगा। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में पुष्टि के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगले पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा। प्रिंट विकल्प से वाउचर का प्रिंट लिया जा सकता है। विंडो को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमने बचत से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं समझ ली हैं। स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने पर थ्रिफ्ट डिपॉजिट से संबंधित रिपोर्टें जनरेट और प्रदर्शित की जाती हैं, जिनकी 3 श्रेणियां हैं: अन्य, CAS और MIS। उदाहरण के लिए अन्य रिपोर्ट में खाता विवरण यानी लेखा जोखा पर क्लिक करने पर एकल खाते का विवरण जनरेट होगा। इसके लिए सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करनी होगी और विवरण की अवधि की आरंभिक और अंतिम तिथियां दर्ज करनी होंगी। देखें पर क्लिक करने पर रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य रिपोर्ट में खाता सारांश के अंतर्गत सभी सदस्यों के खाते का सारांश देखा जा सकता है। यह सारांश किसी खास तिथि की स्थिति या अवधि के लिए जनरेट किया जा सकता है। द्वारा आदेश चुनेंगे। देखें पर क्लिक करने पर रिपोर्ट प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस प्रकार थ्रिफ्ट डिपॉजिट की सभी प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।